एक ये मीडिया में कॉमन परसेप्शन खास तौर पर पंजाब के बाहर है, राइट विंग में जी, कि सिद्धू मूसेवाला खालिस्तानी अलगाववादियों के सपोर्टर थे, और ये बहुत कॉमन परसेप्शन रहा है। यस, आप कह रहे हो कि वो खालिस्तानी नहीं थे? बिल्कुल भी नहीं था। क्या अंतर है ग्रेटर पंजाब और खालिस्तान समर्थकों में? सबसे पहली बात तो खालिस्तान एक वायलेंट मूवमेंट थी, राइट, और ग्रेटर पंजाब एक ड्रीम है जो पंजाब का पार्टीशन हुआ है कि वो दोबारा से इकट्ठा हो। तो उसमें इंडिया से अलग होना नहीं है। जो खालिस्तान है वो इंडिया से अलग कंट्री है। ग्रेटर पंजाब इंडिया से अलग नहीं है, वो इंडिया का ही हिस्सा है। और वो खालिस्तान का, सिद्धू कभी भी खालिस्तान का वोटर ही नहीं था। उसकी कोई भी इंटरव्यू सुन लो, उसका कोई भी गाना सुन लो। हाँ, उसने आर्म्स लाइसेंस की सपोर्ट की थी सिद्धू मूसेवाला ने, बिकॉज पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। इतने वहाँ पे टेररिज्म के अटैक्स हुए हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, गैंगस्टरिज्म हो रही है, तो वेपन्स की उसने सपोर्ट की थी। वो भी उसने तब की थी जब जो सिखों के अकाल तख्त के जत्थेदार ने बोला था कि आर्म्स लाइसेंस अलाउड होने चाहिए पंजाब में। तो ऐसा उसका कोई भी नहीं था लाइफ में कि कहीं भी उसने खालिस्तान का किया। सबसे बड़ी बात कि उसने इलेक्शन कांग्रेस से फाइट की थी, और कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल भी कभी खालिस्तान की सपोर्टर है नहीं। इनफैक्ट ग्रेटर पंजाब को लेकर जो मेरी समझ है, महाराजा रणजीत सिंह का जो नक्शा था उस जमाने का, शायद, हाँ आप वो कह सकते हो, उस समय का जो नक्शा, ऑलमोस्ट यस। अब क्योंकि इंडिया से खालिस्तान की मांग विदेश में बैठे सिख भाई कई बार करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे अलग संगठन हैं जो शायद पहले इंडिया में थे, अब बाहर हैं, वो करते रहते हैं। उनके खिलाफ सरकार अपने एक्शन लेती है। कई बार पंजाब के कई आर्टिस्ट पर आरोप लगता है कि वो इंडिया से पहले पंजाब का जिक्र करते हैं। जैसे इस सवाल में कई बार दिलजीत भी फंस जाते हैं, गुरदास मान भी है, गुरदास मान फंस गए। शुभ के ऊपर एक सवाल आया था जिसके बाद कई बड़े लोगों ने अनफॉलो किया, अपॉलॉजी उन्होंने की, एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा। तो ये ग्रेटर पंजाब का सेंटिमेंट और खालिस्तान का सेंटिमेंट जो है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट आप करो, क्योंकि बार बार ये बहुत शायद थिन लाइन है, और इसमें कई पंजाबी आर्टिस्ट जिन्होंने नाम रोशन किया है, वो चाहे अनचाहे पूरे पैन इंडिया में एक सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है जिसको उन्हीं के लोग भी काउंटर करते हैं। जैसे गुरु रंधावा ने कई बार काउंटर किया कि आप पंजाब पहले करते हो, इंडिया नहीं कहते, जबकि आपको इंडिया कहना चाहिए। दिलजीत सफाई देते हैं कि भाई मैं पंजाबी मूल का हिंदुस्तानी व्यक्ति हूं, बाहर जाता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं पंजाब से आया हूं, पंजाब इंडिया में है। बट वो बड़ी महीन लकीर शायद ऐसी लगती है कि बात भी हो गई और सवाल भी खड़ा हो गया। ये सिर्फ पंजाब के लिए स्पेसिफिक नहीं है। आप दिल्ली वाले कहते हैं हम दिल्ली वाले हैं भाई, हाँ, वो नहीं कहते कि हम भारतवासी, हम बिहारी हैं। वो जिस कॉमन में हम बिहारी हैं, हम मराठास हैं, साउथ इंडियन हैं, हाँ, तो उसी टोन में है ये वाला। ये कोई ऐसा नहीं, अगर कोई कह रहा है कि मैं पंजाबी हूँ तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडियन नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बड़ा रॉन्ग कंसेप्ट है। अच्छा कि आपने ये वाला क्वेश्चन पूछा। तो ऐसा कुछ नहीं है, पर जहाँ पे आप देखो जो इंडिया का जो फेडरेशन है, जो कंट्री है, वो इतने रीजन सबको इकट्ठा होकर बना हुआ है, और अभी इसको 100 साल भी नहीं हुए हैं। जो कंट्रीज बनते हैं उनको टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। जो इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, पंजाब का क्या था, और वेस्ट बंगाल क्या था, वो ऐसी हिस्ट्री है जो ऐसे 50, 75, 100 या 100 साल में भी वो जाएगी नहीं। वो रहती है वहाँ पे, जहाँ पे क्रैक्स आए हैं, वहाँ पे जो पार्टीशन हुई है, जिन घरों में पार्टीशन हुई है, वो पार्टीशन को नहीं भूल सकते उसको। और जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसके बाद जो वॉर्स हुई हैं, पंजाबी फील करते हैं कि वो सब हमारे ऊपर हो रही है। हम जो एनिमी सबसे पहले तो पंजाब में आ रहा है ना, जितनी इन्वेजन्स हुई हैं वो पंजाब में आई हैं, तो पंजाबीज फील करते हैं कि हम हैं जो इंडिया के पहले संतरी हैं। तो इसीलिए बहुत सारी बातें उससे होती हैं, लेकिन पंजाबीज की सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस है। ये डेटा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। फ्रीडम मूवमेंट में देख लो आप, वॉर्स में देख लो, सब जगह। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जगह पे नहीं है, सब जगह हर एक ने सेक्रीफाइस किया है, तभी पूरा कंट्री आज़ाद हुआ है ना। नहीं, तो मेरा क्वेश्चन उसी अच्छी इंटेंशन से कि फिर बिहारी आदमी कहता हम बिहार से हैं, मराठा कहता हम मराठी हैं, सब एक यूपी वाले छोड़ के शायद बाकी सब कहते हैं हम कॉमन में आते हैं। लेकिन पंजाबी को लेकर इतने क्वेश्चंस क्यों आते हैं जब दिलजीत या सिद्धू मूसेवाला या बाकी लोग कहते थे? ये ऐसी बात है कि जो पंजाबी है ना, वो बहुत इमोशनल लोग होते हैं, और हम लोग अपने बारे में बहुत बातें करते हैं।
हम लोगों ने अब ड्रग्स है, आप देख लो पंजाब में जो डेटा है कि 10 लाख के करीब ड्रग एडिक्ट्स हैं, लेकिन आप कहीं भी चले जाओ पंजाब में बहुत ड्रग्स है। पंजाब से ज़्यादा ड्रग एडिक्ट आई एम वेरी श्योर दिल्ली में होंगे, बॉम्बे में होंगे, गोवा में होंगे। अभी कनाडा ने जो अपने ड्रग डेटा रिलीज़ किया है, 18,000 ड्रग डेथ्स हुई हैं 10 साल में कनाडा में। 18,000 मीन्स के एक साल में 1800 की एवरेज है, और पंजाब में टोटल 1800 ड्रग एडिक्ट्स नहीं है। ये शोर भी हम पंजाबियों ने ही मचाया है, बिकॉज हमें खुद नहीं अच्छा लगता कि हमारा एक मर्द एक लड़का भी ड्रग्स ले। ये हमारे कल्चर में हमारे बाहर तो ऐसा ट्रेंड है कि हर आदमी सुई कुचे बैठा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही लगता है बाहर पे। पिक्चर बन गई उड़ता पंजाब। हर पंजाबी रोज तंदूरी मुर्गे नहीं खाता, हर पंजाबी रोज दारू पी के नहीं सोता, ऐसा नहीं है। हर पंजाबी, मैंने आपको ये ऑफिशियल फिगर्स हैं 10 लाख, आप उसको 15 लाख कर लो तो 3 करोड़ प्लस की अब उसकी पॉपुलेशन है। इसको हम पंजाबी ही नहीं, आप देखो कि इंडिया भर में आर्मी के फिजिकल टेस्ट होते हैं, राइट। सिर्फ पंजाब से न्यूज़ आएगी कि पंजाब के जो लड़के हैं उनका फिजिकल पैरामीटर नीचे गिर गया है, कि उनकी उनसे वो जो जितने में उन्होंने वो दौड़ना है वो कंप्लीट नहीं कर पाए, उनकी चेस्ट की जो मेजरमेंट है वो कम हो गई है। ये सिर्फ पंजाब से आएगा, बिकॉज एक्सपेक्टेड है कि एक पंजाबी है तो वो फिट है और वो लड़ने को तैयार है, वो देश के लिए मर मिटने को तैयार है। तो कहीं भी छोटा सा कहीं कुछ होता है तो वो बहुत एम्पलीफाई होता है। उसको एम्पलीफाई करने में पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। अपने छोटे से वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए उस चीज़ को बढ़ाया जाता है। गुरदास मान ने एक इंटरव्यू में बोल दिया कि मेरी माँ बोली पंजाबी है और हिंदी मेरी मासी है, मेरी माँ की बहन है। तो उसने क्या गलत बोला था, उसने कितनी दुनिया के पीछे पड़ा, उसको माफ़ी मांगनी पड़ी। उसको वर्ल्ड ओवर से उसका क्रिटिसिज्म हुआ। उसको बाद में उसने एक काउंटर करने के लिए गाना भी बनाया। आप बताओ इंडिया में से कितने लोगों ने उसकी सपोर्ट की? उसके सपोर्ट में कोई नहीं आया इंडिया से, जबकि ये फैक्ट है। मैं पंजाबी हूँ, मैं आपसे हिंदी से बात कर रहा हूँ बिकॉज मेरे डैड ने सारी कंट्री में उन्होंने जॉब की है, वो वॉलीबॉल कोच थे। मेरी वाइफ हिंदू ब्राह्मण है, तो मैं पंजाबी, अगर मेरे से कोई बोलेगा कि मेरी माँ बोली क्या है, मेरी माँ बोली तो पंजाबी है, राइट। मेरी वाइफ की भी पंजाबी माँ बोली है, पर वो हिंदी भी बोलती है जैसे मैं बोल रहा हूँ। दिल्ली के 70% लोग पंजाबी हैं, वो घर में पंजाबी बोलते हैं, लेकिन वो सेंसस में अपनी हिंदी लिखवाएंगे। तो ये बहुत सारे रीजनल और नेशनल कुछ इश्यूज हैं, उसमें पंजाब फंस जाता है हमेशा। पंजाब जैसे कहते हैं ना कि धुआं वहीं निकलता है जहां कहीं पीछे आग लगी हो। आग तो लगी कुछ हुई है, तो कहीं से तो आया होगा, जिस वजह से, क्योंकि एक युवाओं का जो बीच में खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर एक झुकाव दिखा, कहीं तो कुछ आया होगा जिस वजह से क्वेश्चन आए। वरना इंडियन आर्मी के ज्यादातर जो हमारे चीफ रहे वो सिख भाई रहे हमारे, सबसे ज्यादा सर्विस सेक्रीफाइस उन्होंने दिए, और इट वाज नेवर इन क्वेश्चन। बीते कुछ सालों में शायद ये बात ज्यादा उठी है, एक जमाने में रही होगी 80-90 के दशक में, उसके बाद बीच में कुछ साल ये ज्यादा आने लगी, और स्पेशली उन आर्टिस्ट में जो ग्लोबली पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें कई बार ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। चाहे वो शुभ का इंस्टाग्राम स्टोरी, मैं फिर कह रहा हूं, आपके सिद्धू मूसेवाला को लेकर ये बार बार जिक्र आना, या फिर दिलजीत को लेकर स्लाइटली आया। कई आर्टिस्ट जिनको लेकर नहीं आ रहा, जैसे कई आर्टिस्ट पंजाब से हैं, गुरु रंधावा ने बार बार तिरंगा लेकर कहा, या और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लिमिटेड आर्टिस्ट जो है पैन ग्लोबल बहुत वायरल हुए, उनको लेकर ये क्वेश्चन आया। तो इज देयर समथिंग थिन लाइन जिसमें महीनता से था, जिसकी वजह से शायद ये क्वेश्चन उठा? इसमें ना पॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व है, बहुत सारे उसमें इतने पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, इतनी एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान का सिर्फ एक मकसद है कि पंजाब पीसफुल नहीं रहना चाहिए। इतने वेपन्स आ रहे हैं पंजाब में, इतना ड्रग्स आ रहा है कि इट्स लाइक अ वॉर लाइक सिचुएशन वहाँ पे।